तो जो भी शिक्षक साथी हमारे शिक्षक ऐप इस्तेमाल करते हैं, वे शायद एक बहुत ही आम और सच कहूं तो परेशान करने वाली प्रॉब्लम से ज़रूर जूझ रहे होंगे, लोकेशन की समस्या। खैर, अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान है और इस छोटे से विश्लेषण में हम उसी पर बात करेंगे। जरा सोचिए, सुबह सुबह स्कूल पहुंचते हैं, अटेंडेंस लगाने के लिए ऐप खोलते हैं और बूम, स्क्रीन पर यह मैसेज आ जाता है, अलर्ट, उपस्थिति क्षेत्र से बाहर। मतलब इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और क्या हो सकता है ना? और मजे की बात तो यह है कि ऐप सिर्फ एरर नहीं दिखाता, ये भी बताता है कि स्कूल से कितनी दूर हैं। कभी कभी तो ये दूरी इतनी अजीब होती है, जैसे आप 3754 मीटर दूर हैं। मतलब सोचिए, है तो स्कूल के अंदर, लेकिन ऐप के हिसाब से आप लगभग 4 किलोमीटर दूर खड़े हैं। कमाल है यार। और हाँ, ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है। कई टीचर्स के लिए ये दूरी कभी 100 मीटर दिखाता है तो किसी के लिए 8000 मीटर से भी ज्यादा। तो साफ है कि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो रोज की अटेंडेंस को एक सिरदर्द बना देती है। तो प्रॉब्लम तो हम सब समझ गए, पर अच्छी खबर यह है कि इसका जो सल्यूशन है वो बहुत ही आसान है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसे ठीक कैसे करना है। तो सवाल यह है कि आखिर ये गड़बड़ हो क्यों रही है? वजह बहुत सिंपल है। ऐप की प्रोफाइल में कोई पुरानी जीपीएस लोकेशन सेव हो गई है। और इसका इलाज? अरे कोई लंबा चौड़ा टेक्निकल काम नहीं है, बस ऐप के अंदर जाकर मैन्युअली अपनी लोकेशन को अपडेट करना है, बस इतना ही। चलिए तो अब बिना देर किए सीधे से ठीक करने के स्टेप्स देखते हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि अपनी लोकेशन को अपडेट कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले अपने फोन पर हमारे शिक्षक ऐप खोलिए। इसके बाद अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको लोकेशन या जीपीएस परमिशन के लिए एक छोटा सा मैसेज दिखेगा। बस उस पर ओके क्लिक कर देना है। लॉगिन होते ही आप अपनी मेन प्रोफाइल स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिखेंगी, जैसे आपकी फोटो, आपका नाम, स्कूल का नाम, एम्प्लॉय आईडी, ये सब कुछ। ठीक है, अब इसी स्क्रीन पर बस थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए। आपको पूर्ण प्रोफाइल देखें का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब जो नई स्क्रीन खुलेगी, उस पर फिर से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखेगा अपडेट ऑफिस लोकेशन। बस यही है वो बटन जिसकी हमें तलाश थी, इसी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप अपडेट ऑफिस लोकेशन पर क्लिक करेंगे, तो घबराइएगा मत, ऐप सीधा आपके फोन का कैमरा चालू कर देगा। ये प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। अब आपको कैप्चर ऑफ ऑफिस फोटो पर क्लिक करना है। यहां एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब आप फोटो लें तो उसमें स्कूल का नाम साफ साफ दिखना चाहिए। जैसे ही आप फोटो क्लिक करेंगे, ऐप अपने आप आपकी लोकेशन ढूंढ लेगा और स्क्रीन पर लोकेशन फाउंड लिखा आ जाएगा। अगर लगे कि फोटो ठीक नहीं आई है तो कोई बात नहीं, रीटेक का ऑप्शन भी है। और जब सब सही लगे तो बस सेव ऑफिस लोकेशन पर क्लिक कर दीजिए। और बस हो गया काम। चलिए अब देखते हैं कि लोकेशन सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद क्या होता है और इस प्रोसेस को खत्म कैसे करना है। तो जैसे ही आप लोकेशन सेव करेंगे, स्क्रीन पर यह शानदार मैसेज आ जाएगा, कार्यालय स्थान सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। मतलब मुबारक हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इस सक्सेस मैसेज के बाद आपको बस कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आप वापस अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और बस अब आपकी लोकेशन एकदम सही हो गई है। अब आप आराम से अपने अटेंडेंस लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, एक और काम की बात सुन लीजिए। ये जो लोकेशन अपडेट करने का तरीका है ना, इसे आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप ओडी पर हों या फिर किसी ट्रेनिंग पर गए हों। है ना कमाल की टिप? ये जो इतना छोटा सा सॉल्यूशन था, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। सवाल ये है कि हम टेक्नोलॉजी को शिक्षकों के लिए रोज की एक रुकावट बनाने के बजाय एक मददगार साथी कैसे बना सकते हैं।